बेसिकली बात यह है कि अगर आइसोमेरिज्म की बात की जाए तो क्वेश्चन वहीं से पूछेगा जो चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई है, तो फालतू का मॉड्यूल लगाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ मैकेनिज्म भी वहीं से पूछेगा जो एनसीईआरटी में दी हुई है। मैकेनिज्म बस 2-3 दी हुई है, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल हो गया, हाइड्रेशन ऑफ इथीन हो गया, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ होती है। ठीक है, आईपीएससी में कुछ ज़्यादा नहीं, जितना दिया उतना पढ़ो। आइसोमेरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वही चीज़ें जो दी जाती हैं वही चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, टोटल 18 डेज में सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं बताने जा रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे 18 डेज में फुल्ली कंप्लीट करो। और 18 डेज में हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, बहुत इजीली, बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे करना क्या है और क्या करना है मैं अभी बता दे रहा हूँ। ठीक, दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखना कि जैसे मैंने इनऑर्गेनिक की तुम्हें बताई थी, इनऑर्गेनिक की मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनऑर्गेनिक को 16 डेज में कैसे कंप्लीट करें। तो जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, अच्छे रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं कि हाँ भैया हो रहा है जैसे आपने बताया था, तो वैसे इसको भी करना है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे करना है 18 डेज में मैं बता देता हूँ। जस्ट जिस टीचर से कह रहा हूँ, जो वीडियो बता रहा हूँ वही वीडियो देखना, जैसे कह रहा हूँ वैसे फॉलो करना। ठीक, तो चलो सबसे पहले सीक्वेंस देख लेते हैं। सीक्वेंस में हमको करना क्या होता है, सबसे पहले हमको करना क्या है, तो जस्ट सेम एज इनऑर्गेनिक, इसमें भी आपको 5 ही घंटे देने हैं केमिस्ट्री को, डेली 5 घंटे देने, 5 घंटे ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि 4 बायो और 5 फिजिक्स को भी देना है, क्योंकि सिलेक्शन होगा तीनों से, एक से सिलेक्शन नहीं होगा, तो तीनों को इक्वल वेटेज लेके चलना है। बायो को 4 घंटे इसलिए क्योंकि बायो ईजी होता है और फिजिक्स केमिस्ट्री लगभग सबके सिलेबस कंप्लीट नहीं होते, इसलिए 5-5 घंटे दिए जाते हैं। ठीक है, तो 5 घंटे में केमिस्ट्री करना है, डेली हमको पढ़ना है। तुरंत जैसे तुमने लेक्चर देखा, जैसे तुमने देखा आईपीएससी का लेक्चर, तो 1 घंटे का लेक्चर है, ठीक है, 1 आवर्स का लेक्चर है। तुमने जैसे लेक्चर देखा तो तुमको तो डेली 5 घंटे देखना है, 5 घंटे पढ़ने हैं। तो तुम एक दिन में आईपीएससी भी कंप्लीट कर लो, एक दिन में जीओसी भी आइसोमेरिज्म भी कंप्लीट कर लो। तो उससे तुम्हारा क्या होगा, मान के चलो 3 घंटे तुम्हारे चले गए, 2 घंटे तुम आराम से प्रैक्टिस कर लो। अगर कोई लेक्चर 10 आवर्स का है तो बेसिकली वो 10 आवर्स का नहीं है, वो तुम्हारे लिए 10 आवर्स का है। एक अगर अच्छा स्टूडेंट है, उसको पता है कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, उसके लिए बहुत होगा तो 6 से 7 घंटे का ही होगा। क्योंकि सर जो है बीच बीच में बातें करते हैं, सर जो है बीच में ब्रेक लेते हैं। 8 घंटे कंटिन्यूस पढ़ाना मुमकिन नहीं है, तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और बीच में थोड़ा सा मोटिवेशन देते हैं, उसको स्किप करो। बीच में सर बहुत छोटी चीज, जैसे सर बता रहे हैं तुमको छोटा सा चीज, जैसे मान लो सर ने तुमको कोई छोटा सा टॉपिक उठा लिया, उस पर आधे घंटे से लगे पड़े हैं, 15 मिनट से, उसको स्किप करो ना। 1.5x पे करके देखो, 1.5x पे करके देखो। ऐसा है नहीं तुम एकदम नल हो, जीरो हो, तुमको कुछ नहीं आता है। जिसको कुछ नहीं आता वो अपना आराम से 2x पे करके, मतलब 1x पे देखे। जिसको हल्का फुल्का आता है 1.5x पे करो, आराम से भगाते हुए जाओ, देखते जाओ। 1.5x कोई बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होती है। ठीक है, तो जो लेक्चर तुम्हारे 10 आवर्स के हैं, वैसे भी तुम्हारे वो ब्रेक वगैरह को हटा दो, बीच में मोटिवेशन वगैरह को हटा दो, तो 8 आवर्स के बचते हैं। 1.5 पे कर लोगे तो मान के चलो 6 से 7 घंटे के ही होंगे। ठीक, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिसको मतलब बहुत ज़्यादा जो वीक है वो 1x पे देखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट है, एनसीईआरटी रीडिंग करना ही है। एनसीईआरटी रीडिंग उसी दिन करना है जिस दिन तुम लेक्चर पे, जैसे 3 घंटे का लेक्चर देखा तो 2 घंटे जो है उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और एनसीईआरटी रीड कर लो। ठीक है, तो देखो, solve NCERT examples in text and do the question practice of that topic on the same day। सेम इनऑर्गेनिक की तरह एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स तुरंत सॉल्व करो, इन टेक्स्ट को तुरंत सॉल्व करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस उसी टॉपिक का सेम डे सॉल्व करो। जैसे सर ने आज पढ़ाया यूपीएससी, तो आईपीएससी के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में जितने हैं, सारे क्वेश्चन जितने मतलब मॉड्यूल में है, सारे कर लो। मॉड्यूल कौन सा करना है, मास्टर दी एनसीईआरटी, यानी मॉड्यूल मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए किताब, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए किताब कौन सी है, मास्टर दी एनसीईआरटी। ये तुम्हें टेलीग्राम पे मेडिको होली कभी पे पूरे तुमको अपलोडेड मिल जाएगी। ईच एंड एवरी लाइन पूरे पीडीएफ नोट्स तुमको अवतार सीरीज के सारे ही इसी चैनल पे मिलते हैं, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, ईच एंड एवरी लाइन से हर एक लाइन से इसमें क्वेश्चन है मास्टर दी एनसीईआरटी में। तो अगर मान लो तुमने अमाइंस पढ़ा तो तुमको अमाइंस में लगभग 200 क्वेश्चन मिलेंगे। तो तुम 200 क्वेश्चन अगर अमाइंस के सॉल्व करके जा रहे हो पेपर में, तो लिटरली बता रहा हूँ, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन इज गोइंग टू कम आउटसाइड फ्रॉम दिस बुक। ठीक है, इनऑर्गेनिक में भी बोला था, ऑर्गेनिक में भी बोला हूँ। ठीक, तो मेडिको होली का भी इस पे जाके अपना ज्वाइन कर लेना।
मिल जाएगा तुम्हें वहाँ पे। और क्वेश्चन मार्किंग मस्ट बी डन। क्वेश्चन मार्किंग कैसे करते हैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ। जो भी क्वेश्चन, जैसे तुमने आईपीएससी का तुमने स्टार्ट किया, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में तुमको मिल जाएंगे कम से कम 20 आईपीएससी, हेलो एल्केन में मिल जाएंगे कम से कम 20 आईपीएससी। तो तुमको हर बार 20-20 थोड़ी ना करना है, इस बार कर लो 20 में से 3-4 तुमको फंस जाएंगे। मान लो 20 तुमने आईपीएससी सॉल्व किया एनसीईआरटी का, तो 3 ही 4 फंसेंगे ना उसमें, सारे तो फंसेंगे नहीं। तो वो जो 3-4 फंस रहे हैं उसको मार्क कर लो। अगली बार जब आईपीएससी का रिवीजन करना तो बस अपने फॉर्मूले वगैरह देख लेना और उन्हीं 3-4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। इसको कहते हैं मार्किंग। बार बार सेम चीज 200 250 क्वेश्चन हर बार थोड़ी ना प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो एक बार किया जाता है, उसको मार्क किया जाता है, उस क्वेश्चन जो मार्क किया उसको बार बार प्रैक्टिस की जाती है, ठीक। तो आफ्टर कंप्लीशन द फुल चैप्टर, जैसे थोड़ा थोड़ा करके फुल चैप्टर कंप्लीट हुआ, तुरंत बैक एक्सरसाइज पे आओ, बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करो, तुरंत फिर से मार्किंग करो, मार्किंग फिर से करो। मार्किंग बहुत जरूरी, बिना मार्किंग, विदाउट मार्किंग कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मार्किंग करना स्टार्ट करो, क्योंकि लास्ट में इतना ब्लंडर हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि पढ़ नहीं पाते हैं लोग। तो मार्किंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे आओ, वहाँ पे टाइप 1 टाइप 2 तुमको 2 क्वेश्चन, टाइप 1 हमारा होता है सिंगल करेक्ट, टाइप 2 होता है मल्टीपल करेक्ट। तो दोनों करना है, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट और सिंगुलर करेक्ट दोनों मिला के जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑर्गेनिक की मैं बात करता हूँ, तो पर चैप्टर तुमको 40+ क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे, 40+ क्वेश्चन पर चैप्टर तुमको मिल जाएंगे, सिंगल करेक्ट और मल्टीपल करेक्ट मिलाकर। और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तुम्हारा पूरा दिमाग घुमा देंगे, ठीक है। तो ये जरूर करना। और पीवाईक्यू तुम्हें कहाँ से करना है, फिर तुम 2010 से स्टार्ट करना, 2023 तक का करना, बहुत होता है 2010 से 2023 तक का। ये तो 13 साल तुमको ऐसा दिख रहा है, 5-6 बार डबल पेपर हुआ है, तो लगभग 20 साल के पेपर तो हो गए, ठीक है। तो इतना कर लेना, मोर देन इनफ है। आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ों को कट कर देना, ठीक, आउट ऑफ एनसीईआरटी हटा देना, और यही सेम चीज़ रिपीट करो नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए, ठीक है। चलो, और आगे बढ़ जाता हूँ, मैं बताता हूँ तुम्हें कुछ चीज़ें। देखो, रही बात मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म वही पढ़ना जो तुम्हारे बुक में दी हुई है, एनसीईआरटी में दी हुई है। मुश्किल से 3-4 मैकेनिज्म ही दिए हुए हैं, ठीक है, वही पढ़ना। जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ, जैसे क्या बताओ, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल दिया होगा, ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन दिया होगा, ठीक है। तो जो चीज़ें तुम्हें एनसीईआरटी में दी हुई हैं वही पूछेंगी। अब ऐसा नहीं है तुमसे पूछेगा ग्रीनार्ड रीजेंट का मैकेनिज्म बता दो, जब दिया ही नहीं है उसने तो क्यों पूछेगा, ठीक है। तो जो दिया है वही पढ़ो। तो मैकेनिज्म 2 से 3 दी हुई है, जो भी दी हुई है बस उसको देखो, कहाँ प्रोटोनेशन हो रहा है, कहाँ डिप्रोटोनेशन हो रहा है, बस उसको देख के जाना। क्वेश्चन अगर बनेगा मैकेनिज्म से तो वहीं से बनेगा, बाकी नहीं बनेगा, ठीक। कन्वर्जन रिएक्शंस में क्या है, देखो, अगर तुम्हारे पास टाइम है, एनफ टाइम है, तो तुम कन्वर्जन रिएक्शन कर सकते हो, नहीं है तो कन्वर्जन रिएक्शन छोड़ सकते हो। जैसे तुम जब हाइड्रोकार्बन करोगे, हेलो एल्केन करोगे, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कन्वर्जन दिए हुए हैं, 20-20 22-22 क्वेश्चन कन्वर्जन के दिए हुए हैं। तो क्यों, अगर तुम जैसे, अगर कन्वर्जन तुम्हें नहीं आता तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया होगा तो वहाँ पे तुमको 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो A + B ये रीजेंट होता है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट होता है। तो तुम्हें या तो ये दोनों दिया होगा तो रीजेंट, और प्रोडक्ट दिया होगा तो रीजेंट पता लगाना होगा। तो तुम्हें देखते ही मालूम चल जाएगा कौन सा रिएक्शन है, फिंकेस्टीन है, एल्डोल कंडेंसेशन है, कौन सा रिएक्शन है। या तो रीजेंट दिया होगा तो प्रोडक्ट पूछा होगा, तो तुम्हें रिएक्टेंट मालूम है, रीजेंट मालूम है, प्रोडक्ट निकालना है। तो बेसिकली चीज़ ये होती है, अगर तुम्हें रिएक्शंस याद है तो कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट इन द बोर्ड्स, यू आर नॉट गोइंग टू गिव द बोर्ड एग्जाम। तुम्हें परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एम आई क्लियर, ठीक। तो कन्वर्जन अगर कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा मतलब देख लेना, और नहीं देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें पूरे नेमिंग रिएक्शन वगैरह सारे याद है, नेम रिएक्शन और कौन सा रिएक्शन किस रीजन से क्या बनता है, वो सारी चीज़ें याद हैं, तो वहाँ पे तुमको तो सारी चीज़ें आंखों के सामने होंगी, बस एक चीज़ ढूंढना होगा, तो वो ढूंढ लेते हैं हम लोग, ठीक। रही बात आइसोमेरिज्म की, आइसोमेरिज्म का लास्ट ईयर भी मैंने तुम्हें बोला था, चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक में भी है, आइसोमेरिज्म इनऑर्गेनिक में भी है। इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है, ठीक है, और यहाँ पे जीओसी में, और हर एक चैप्टर में। मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि इससे भी अगर क्वेश्चन आएगा आइसोमेरिज्म से, जीओसी से, तो जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल से वहीं से आएगा, इससे भी आएगा तो वो भी आएगा एनसीईआरटी से। और हुआ भी यही, नीट 2023 में 2 क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन इससे आया, एक क्वेश्चन इससे आया, और दोनों एनसीईआरटी से थे। दोनों एनसीईआरटी से थे कि नहीं थे, सारा प्रूफ मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, जाके देख लेना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम है अभी तक कि जो मैंने 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स के लिए बताए थे उसमें से भी 38 क्वेश्चन आए थे,
जो टॉपिक्स मैंने बता दिया था वहीं से क्वेश्चन आए थे, 10 दिन पहले बताया था, और जिसने फॉलो किया उसने बहुत अच्छा स्कोर किया, सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एनसीईआरटी में जो आइसोमेरिज्म दिया हुआ है, अगर तुम जैसे मेटामेरिज्म या कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, चाहे फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, रिंग चेन पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में उस टॉपिक के नीचे लिखा है उस एग्जाम्पल को अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन तुम देखना पूछेगा तो उसी एग्जाम्पल से ही पूछेगा वो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में MA2 B2 C2 3 MA3 B3 पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती यार, बहुत ज़्यादा नहीं जाना होता है। जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही पूछता है, वही पूछा ही जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने तुम्हें बेसिक सारी चीज़ें बता दी, कैसे क्या अप्रोच करना है। अब बता देता हूँ कैसे कितना लेक्चर का हमारा ड्यूरेशन है। देखो, टोटल हमारे 7 चैप्टर हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर होता है जीओसी। ठीक, तो जैसे तुम जीओसी पढ़ोगे तुम्हें एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि जीओसी में हमारे पास सबसे पहला यूपीएससी आएगा, फिर आइसोमेरिज्म आएगा, फिर जीओसी आएगा, फिर हमारे पास ये पीओसी आएगा, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जो लास्ट में लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं कि मतलब क्या होगा, तुम पहले से पढ़ते थे, और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस कौन नहीं पढ़ता था, वही चीज़ तो है पीओसी। ठीक है, तो देखो आईपीएससी तुमको 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, ये तुमको 1 घंटे 44 मिनट, ये 2:34 और ये 2:20, यानी टोटल तुमको 10 घंटे का, टोटल तुम्हारा मिला दोगे टोटल 10 घंटे का लेक्चर होगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें 10 घंटे में, तुम्हें कितने में कंप्लीट करना बताओ, 8 घंटे में। 8 घंटे में कैसे करोगे, 1.5x पे कर लेना। ठीक है, 1.5x पे कर लेना। कोई टीचर अगर बात कर रहा है तो उसको स्किप कर देना, मोटिवेशन दे रहा है तो स्किप कर देना, कोई ऐसा टॉपिक जो तुम्हें पहले से आता है उसको स्किप कर देना। ठीक है, रही बात नोट्स की, तो नोट्स लगभग 99% चांसेस होते हैं कि नोट्स तुमको डिस्क्रिप्शन में या उनके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं, तो अगर चाहो वहाँ से निकाल सकते हो। नहीं तो मैंने अलग से तुम्हें नोट्स के लिए टाइम दिया हुआ है, 4 घंटे हो, 8 घंटे तुमने लेक्चर देखा, तुमको 4 दिन मिलेंगे। जीओसी के लिए तुम्हें 4 दिन में जीओसी करना है, तो 5 घंटे एक दिन में होता है ना, तो 4 दिन में तुमको 20 घंटे मिल जाएंगे केमिस्ट्री के लिए। तो उस 20 घंटे में से तुम 8 घंटे देखो लेक्चर। ठीक है, वैसे तो 10 घंटे का है, लेकिन 1.5x और बीच में बातचीत को हटा दो तो ये 8 घंटे का ही लेक्चर बचेगा। और 4 घंटे का मैंने दे दिया तो मैं नोट्स लिखने के। अगर कोई इंसान नोट्स नहीं बनाता है, उसके पास ऑलरेडी नोट्स हैं, केवल रिवीजन कर रहा है, या उसने मतलब नोट्स प्रिंट आउट करा लिए, तो इसके 4 घंटे भी बच गए। उसके बाद मैं तुम्हें दे रहा हूँ 8 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तब जाके हो रहे हैं 20 दिन, 20 घंटे तब जाके हो रहे हैं। 8 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस पता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तुम अगर 1 घंटे में 50 क्वेश्चन भी करते हो तो 50 × 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। और उस मास्टर दी एनसीईआरटी बुक में, बुक में लगभग 250 प्लस क्वेश्चन दिए होंगे जीओसी के। ठीक है, और पूरा एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी और पीवाईक्यू मिला के 100-150 क्वेश्चन यहाँ से, तो तुम्हारे पास 400 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। ठीक, तो जीओसी कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यहाँ पे लेक्चर है तुम्हारे 8 घंटे 40 मिनट का, लेकिन तुम 7 घंटे में कंप्लीट कर लोगे। वही चीज़ यहाँ पर भी है, जैसे सर बताएंगे एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है। तुम्हें मालूम नहीं है क्या एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है। मेन चीज़ क्या होती है, मेन चीज़ तुम्हें क्या पढ़नी है, उसका रिएक्शन कैसे हो रहा है। अब तुम्हें एल्केन की प्रॉपर्टी बताई जा रही है, तुम्हें पता ही एल्केन हमारा क्या होता है। ठीक है, तो 3 दिन इसके लिए ले लो। 3 दिन लोगे तो 7 घंटे का, 3 दिन में कितना हुआ, 15 घंटे हुए। ठीक है, उसमें तुमको 7 घंटे का लेक्चर करना है, 7 घंटे में लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। 3 घंटे नोट्स बना लो, जिसके पास नोट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं उनके 3 घंटे ये भी बच जाएंगे। और 5 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, 5 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जो कि मोर देन इनफ है। यहाँ पर भी तुम्हें कुछ टाइम्स बच जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा टाइम तुम्हें यहाँ पे बच जाएगा। 3 दिन में भी कुछ एक्स्ट्रा बच जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम पे सर ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, और सारे पीवाईक्यू तो सर यहीं पे करा देंगे। तो तुम्हें बस अपने मॉड्यूल जो मास्टर दी एनसीईआरटी है वही तो बस सॉल्व करना है, और एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। तो 5 घंटे थोड़ी लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये 3 दिन इसके लिए ले लो, और कुछ एक्स्ट्रा टाइम इसमें बच जाएगा तुम्हें। और क्वेश्चन मार्क करते रहना। ठीक है, तीसरा चैप्टर हमारा आता है सीक्वेंस, मैंने बता दिया। तीसरा हमारा जो चैप्टर है वो हमारा हेलो एल्केन हेलो एरेंज का है। ठीक है, ये भी 3 दिन में कंप्लीट करो। 3 दिन में 6 घंटे में लेक्चर कंप्लीट करो 1.5x पे। बहुत आसान सा चैप्टर होता है हेलो एल्केन हेलो एरेंज। और 2 घंटे में नोट्स बना लो, नोट्स बन जाएंगे। और दूसरी बात ये रही कि वही मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रिंट आउट अगर करा सकते हो तो नोट्स को प्रिंट आउट करा लो, या तो पहले से नोट्स है तो उसी का यूटिलाइजेशन करो। अब बार बार नई चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इसको जब पहले से तुम पढ़े हुए तो 2x पे करके देख लो, 1.5 पे छोड़ो, 2x पे करके देखो ये क्या क्या सर बता रहे हैं। हाँ ये चीज़ें हैं, एक बार माइंड में रिकैप हुआ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चैप्टर तैयार। ठीक, 5 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस के ले लो, तो 6 2 8 8 5 13, इसमें भी तुम्हारे पास 2 घंटे बच गए एक्स्ट्रा, 2 घंटे मैंने यहाँ दे दिया। ठीक,
अल्कोहल फिनॉल ईथर 3 दिन ले लो इसके लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर होता है। 6 घंटे 35 मिनट का है, 5 घंटे में लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। 2 घंटे नोट्स बनाओ, 5 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 5 2 10 10 5 15 हो गया। 3 घंटे में ये हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा। लेकिन इसमें भी तुमको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। क्यों? क्योंकि 5 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और टाइम बच जाएगा। जिसको नोट्स नहीं बनाना है उसके लिए तो और टाइम बचेगा। ठीक। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखो 4 दिन में करना है इसको, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर होता है और इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन भी आ जाता है। तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड लगभग 10 घंटे का लेक्चर है सर का, तुम 7 घंटे में कंप्लीट कर लो। बीच बीच में थोड़ा सा गैप मिलेगा तुम्हें, कुछ चीज़ें तुम्हें आती होंगी स्किप कर देना और 1.5x पे करके देख लेना। तो 7 दिन में कंप्लीट, 7 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। 3 घंटे नोट्स बना लो। नोट्स बनाने के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रिंट आउट निकलवा लोगे तो बेस्ट है। 3 घंटे सफिशियंट हो गए। और 6 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। 6 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मोर देन इनफ। तो 7 इन 10 से 16 आवर हुए। अभी भी तुमको यहाँ पे 4 आवर्स एक्स्ट्रा बच गए, समझ रहे? 2 वहाँ 2 वहाँ 4 यहाँ, लगभग 7-8 घंटे एक्स्ट्रा तुम्हारे पास बच गए हैं। अमाइंस का देखो, अमाइंस को 1 शॉट में करने में तुम्हें 4 घंटे 56 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो 4 घंटे 56 मिनट, 4 घंटे 56 मिनट मतलब कितना हुआ? 5 घंटे। तो 5 घंटे को लेक्चर करने में तुम्हें 4 ही घंटे लगेंगे। 1.5x पे करो। अमाइन छोटा चैप्टर है और आसान सा चैप्टर है। ठीक। 2 घंटे नोट्स बना लो और 4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, सीक्वेंस क्या है, सब मैं ऑलरेडी इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया हूँ। ठीक है, तो 2 दिन में तुमको करना है। 10 घंटे मिलेंगे, 10 में 4 ये कर लिया, 2 इधर, 4 6 10 हुआ। इसमें भी तुमको एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा मिल जाएगा, आधे घंटे 1 घंटे का। ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स, ये देखो बायोमॉलिक्यूल्स उन सर से नहीं करना, योगेश सर से नहीं करना, ये राहुल दूधी सर है। ठीक है, इनसे करना बायोमॉलिक्यूल्स, क्योंकि सर ने बहुत ज़्यादा लंबा पढ़ा दिया 6 घंटे का, उसका कोई मतलब नहीं बायोमॉलिक्यूल्स का। और बायोमॉलिक्यूल्स देखो पॉलीमर हट गया है तो बायोमॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि तुम्हारे पास बायो में भी ये है और केमिस्ट्री में भी है, तो वैसे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो इसको 1 दिन में तुम्हें दे रहा हूँ। 2 घंटे 42 मिनट का लेक्चर है, तो मान के चलो 2 घंटे में लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। 1.5x पे करके देख लो। या तुम्हें सर पढ़ाएंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तुम्हें पता ही होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। इस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तुम्हें पता ही है, तो सर जब बनवाएंगे तो उसको 1.5x पे 2x पे करके देख लेना। ठीक है। और 3 घंटे तुम्हारे पास क्या, किसके लिए? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और एनसीईआरटी हाईलाइट के लिए। इसके लिए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सर देखो क्या लिखवा रहे हैं, अपने एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो। ठीक है, इस चैप्टर को, बायोमॉलिक्यूल्स को एनसीईआरटी में ही सब कुछ दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी में ही हाईलाइट कर लो। ठीक, बीओसी हमने आगे बता दिया। तो ये हमारे 7 चैप्टर्स थे, ये हमने 7 चैप्टर्स को मैंने तुम्हें बता दिया कैसे क्या करना है। बस एक चीज़ याद रखना, कभी भी परेशान मत होना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। जो सीक्वेंस बताया हूँ, जो इन्होंने यहाँ पर मैकेनिज्म, कन्वर्जन, आइसोमेरिज्म बता दिया, इसके बारे में क्या क्या करना है, यही मेन दिक्कत होते हैं। और ये जितने घंटे में मैंने बताया है उतने घंटे में इजीली कवर कर ले जाओगे, और बहुत सारे लोग कवर कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, बस अच्छे से करो। बस इतना ध्यान रखना कि पीवाईक्यू पूरे सर लोग करा देंगे। ठीक है, तो सेल्फ से भी, खुद से भी पीवाईक्यू करो, खुद से भी पीवाईक्यू करो। बिना पीवाईक्यू करे काम नहीं चलेगा। तो 2010 से 2023 तक के पीवाईक्यू करो, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हें फंस रहा है, मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी लग रहा है, आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो उसको स्किप कर दो। ठीक है, बाकी जितना मैंने बता दिया है, जिन टीचर से बता दिया है उन टीचर्स को फॉलो करो। वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स से मैंने बताया तुम्हें, और सारे अच्छे टीचर्स हैं, और इतना उन्होंने पढ़ा देंगे तुम्हें इन 18 दिन के अंदर कि तुम्हारा सारा ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना फिक्स रखना कि जो 5 घंटे तुम केमिस्ट्री को दे रहे हो वो डेली देना है। और देखो जो 2 घंटे, 1 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे एक्स्ट्रा मिलना है, वो किसके लिए मिले? मैंने बोला 18 दिन, तुम जोड़ोगे तो 20 दिन हो गया होगा। ठीक है, लेकिन ये जो 4 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे मिल रहे हैं, उसमें से 8 घंटे घटा दोगे तो ये हमारे फिर से 18 दिन ही बचते हैं। 20 दिन भी लग जाए तो क्या दिक्कत है, 2 दिन एक्स्ट्रा ही लेके चलो, लेकिन अच्छे से करना। ऐसा नहीं कि भगाने के चक्कर में पड़े। जैसे मैंने बोलिए 7 घंटे का लेक्चर है तो 6 घंटे में हो जाएगा। तो अब ऐसा नहीं है कि तुम लगे भगाने, कह रहे हो मैं 4 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा, 5 घंटे में, ऐसे मत करना। ठीक है, 1.5x पे, 1.25x पे, जैसे तुम्हें सूटेबल हो वैसे। मैक्सिमम बच्चे आजकल 2x पे देखते हैं, जिनका थोड़ा सा भी पहले से पढ़ा हुआ। तुम अपने हिसाब से जितना तुम्हें सूटेबल हो उतना कर लेना। ठीक है, बाकी फॉलो करो, जैसे इनऑर्गेनिक में अच्छे स्कोर कर रहे हो वैसे इसमें भी स्कोर करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा चैनल है मेडिको होली कभी 5343 है। ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, दोस्तों के पास पहुंचा दो। और मेडिको होली कभी पे PDF, नोट्स, सारे बुक्स, जितने भी लगभग बुक्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट PDF, बायोहैक, सब कुछ यहाँ पे है। ठीक है, बायोहैक भी किसी ने डाला था तो मैंने बोला था हटाने के लिए, क्योंकि यार कॉपीराइट आ जाती है ना, पार्ट पे कॉपीराइट दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो बाकी मतलब जितने भी हैं बुक्स वगैरह हैं, सबके यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे। तो अगर कोई क्रिएटर देख रहा है तो कॉपीराइट मारने ना आ जाए चैनल पे, बहुत
मेहनत से बनती है चीज़ें, ठीक है। और ये नीट अवतार सीरीज में हमने रेडॉक्स कंप्लीट कर लिया, मोल कॉन्सेप्ट कर लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिया, केमिकल काइनेटिक्स कर लिया। 2 फेब के पहले ही सारा फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर देंगे हम, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री सारे खत्म, उसके बाद फिजिक्स अपना स्टार्ट करेंगे इस नीट अवतार सीरीज में। 40 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट में सारा एक एक चैप्टर निपटा देंगे। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।